बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब सियासी बयानबाजी आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर कई खुलासे और दावे किए हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कई बड़े दावे किए हैं। सांसद संबित पात्रा ने राहुल के विदेशी दौरे को लेकर कई आंकड़े सामने रखे। पात्रा ने कहा, राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों में वह कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो घोषित है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को मिलाकर 54 फॉरेन ट्रिप्स बनते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सबूतों के साथ राहुल गांधी की विदेश यात्रा का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने रखा है। उन्होंने दावा किया है कि 22 सालों में सार्वजनिक जीवन में रहते हुए 54 बार राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं, जिसमें करीब 60 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की ये विदेश यात्राएं सार्वजनिक है, लेकिन इनका खर्चा सार्वजनिक नहीं है। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर 1, इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे, वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर कई सवाल किए। उन्होंने विदेश यात्रा के खर्च को लेकर भी कहा कि जब राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं तो इसका खर्चा भारत सरकार उठाती है या कोई विदेशी एजेंसी। बता दें कि पात्रा की ये टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की 7 अपीलों की आलोचना के बाद आई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए नागरिकों से वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने, ईंधन की खपत कम करने, 1 साल तक विदेश यात्रा से बचने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, खाना पकाने के तेल की खपत कम करने,
प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने और सोने की खरीद पर रोक लगाने का आग्रह किया था, ताकि देश अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक दबाव से निपटने में सक्षम हो सके।